काजल की जिंदगी की नई शुरुआत हुए अभी 2 महीने ही हुए थे। यह उसका पहला करवा चौथ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि किसी बुरे साये के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। काजल एक छोटे से कस्बे से शादी करके आई थी। परिवार वालों ने बहुत जल्दबाजी में उसकी शादी करवाई थी। उन्हें लगा था कि राघव बहुत अमीर है और वह उसकी पत्नी को बहुत खुश रखेगा। पूरे 2 महीनों से काजल को घर में कुछ अजीब घटनाएं देखने को मिल रही थी। वह हमेशा उसे इग्नोर कर देती थी। कभी आधी रात को उसका पति पैर दबाकर कमरे से बाहर निकलता और सास ससुर के साथ स्टोर रूम में जाकर बातें करता, तो कभी घर के पीछे वाले हिस्से में आधी रात को पूरा परिवार पूजा करता। वह हर बात इग्नोर करती आई थी। उसे लग रहा था कि शायद उसके ससुराल वाले पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं। करवा चौथ की सुबह काजल सरगी खाने के लिए उठी थी। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। उसकी नींद खुली और उसने देखा कि राघव बिस्तर पर नहीं था। उसे लगा कि शायद वह बाथरूम गया होगा। उसने लगभग आधे घंटे तक उसके बाथरूम से निकलने का इंतज़ार किया, लेकिन वह बाहर नहीं आया। जब काफ़ी टाइम निकल गया तो काजल खुद उठकर बाथरूम के दरवाजे तक गई और बोली, राघव, तुम अंदर हो क्या? सुनो, मुझे बाथरूम जाना है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर इतनी रात में राघव कहाँ गया है। उसने देखा कि कमरे के दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी। उसने बाहर की तरफ झांका, लेकिन बाहर भी राघव नज़र नहीं आया। तभी उसे स्टोर रूम से कुछ आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे स्टोर रूम में कोई पूजा कर रहा है। उसने मन ही मन सोचा, आज मैं पता लगा कर रहूँगी आखिर इस स्टोर रूम में ये लोग क्या करते हैं। मुझे स्टोर रूम में भी नहीं जाने देते। आधी रात में आखिर स्टोर रूम में क्या काम? वह गुस्से में स्टोर रूम की तरफ बढ़ रही थी। काजल दरवाजे तक पहुंचने ही वाली थी, तभी तीनों लोग दरवाजे से बाहर आए और दरवाजे को कुंडी लगाने लगे। काजल ने कहा, आप लोग अंदर क्या कर रहे थे? राघव ने कहा, अरे तुम्हारी सरगी का टाइम हो गया था ना, हम वही लेने गए थे। काजल, तीनों लोग क्या कर रहे थे फिर? सरगी तो कोई एक भी दे सकता था। अरे बेटा, तुम्हारा पहला करवा चौथ है, ऐसे कैसे कोई एक दे देता? काजल ने फिर कहा, अंदर कोई पूजा हो रही थी ना, दरवाज़ा खोलो, मुझे देखना है। राघव ने काजल का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे काजल, कैसी बातें कर रही हो? तुम सरगी खाओ और सो जाओ। हम तुम्हें जगाना ही नहीं चाहते थे, वरना हम तुम्हें साथ नहीं लेकर आते। चलो, तुम शांति से सरगी खाओ और सो जाओ। सुबह आराम से उठना, तुम्हें पूरे दिन भूखा रहना है। काजल के मन में सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। हर बार वह सवाल करती, लेकिन राघव उसे बहलाकर बात बदल देता था। करवा चौथ की सुबह भी ऐसा ही हुआ। वह सरगी खाकर सो गई। सुबह जब वह उठी तो उसे घर का माहौल कुछ अलग ही लगा। पूरे घर को शादी की तरह सजा दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में शादी है। ऐसी सजावट तो काजल और राघव की शादी में भी नहीं हुई थी। काजल कमरे से बाहर आई तो देखा सजावट वाले लोग काम में लगे हुए थे। उसने एक आदमी से पूछा, भैया, ये किसने सजाने को कहा है? आदमी ने कहा, मालकिन भैया ने कहा है। तभी उसने राघव को छत पर देखा। वह लाइट लगाने में मदद कर रहा था। उसने नीचे से ही आवाज़ लगाई, सुनिए, ये क्या हो रहा है? इतनी सजावट क्यों हो रही है? राघव ने हंसते हुए कहा, अरे आज करवा चौथ है ना, तुम्हारा पहला करवा चौथ है तो सजावट तो बनती है। काजल ने कहा, घर में शादी थोड़ी है, इतना सजावट करने की क्या ज़रूरत है?
राघव ने फिर कहा, अरे काजल, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तुम पूरे दिन मेरे लिए भूखी रहोगी तो क्या मैं घर नहीं सजा सकता? रात में देखना, घर बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। रात में तुम्हारे लिए मेरे पास सरप्राइज भी है। राघव की बात सुनकर काजल बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मन ही मन यही सोचे जा रही थी, राघव मुझसे कितना प्यार करते हैं। ससुराल वाले मेरे लिए घर सजवा रहे हैं। ऐसे लोग कहाँ किसी को मिलते हैं। मेरी तो किस्मत ही कमाल की है। कुछ देर सोचने के बाद काजल ने कहा, मैं जा रही हूँ नहाने, तुम मुझे ब्यूटी पार्लर ले जाओगे? राघव, अरे बिल्कुल, आज तुम्हारा दिन है, तुम जो भी कहोगी आज सब होगा। राघव की बात सुनकर आसपास काम कर रहे लोग भी हंसने लगे। काजल भी शर्माते हुए कमरे में भाग गई। नहाने के बाद राघव काजल को ब्यूटी पार्लर ले गया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। राघव ने काजल से कहा, कितना टाइम लगेगा? हमें घर जाना है। काजल ने कहा, आधा घंटा और लगेगा। इतनी सी बात पर राघव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, जितना हो गया है चलो, बहुत हो गया, 2 घंटे हो गए हैं, अंधेरा होने वाला है, इतना टाइम कौन लगाता है? राघव को गुस्से में काजल ने पहली बार देखा था। उसने घबराते हुए ब्यूटी पार्लर वाली से कहा, हेयर स्टाइल रहने दो, मैं खुद बना लूँगी। वह नाराज़ हो रहे हैं। आधे अधूरे मेकअप में राघव गुस्से में काजल को घर ले आया। पूरे रास्ते उसने काजल से कोई बात नहीं की। उसके चेहरे पर किसी बात की चिंता नजर आ रही थी। गुस्से में उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। राघव को इतना ज़्यादा गुस्से में काजल ने पहली बार देखा था, इसलिए उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ पूछे। घर पहुंचते ही राघव सीधा अपने माँ बाप के कमरे में चला गया। काजल मन ही मन सोचने लगी, ऐसा भी क्या हो गया, इन्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया। यह सोचते हुए वह कमरे में गई और अपने बचा हुआ मेकअप करने लगी। धीरे धीरे रात के 8 बज गए थे। काजल चांद निकलने का इंतज़ार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ राघव अभी तक सास के कमरे से बाहर नहीं आया था। हिम्मत जुटाकर वह सास के कमरे के बाहर गई और बोली, माँ जी, 8 बज गए हैं, इनको कह दो कपड़े बदल लेंगे। अंदर से राघव ने कहा, काजल मैंने कपड़े बदल लिए हैं, चांद निकल जाए तो मुझे बताना, मैं तभी बाहर आऊँगा। काजल ने दुखी मन से कहा, ठीक है, और यह बोलते हुए वह कमरे में चली गई। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था, लेकिन उससे बात करने वाला कोई नहीं था। अकेले ही चुपचाप वह अपने कमरे में बैठी थी। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया, चांद निकल आया, चांद निकल आया। काजल ने फौरन थाली सजाई और सास के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। सुनिए, चांद निकल आया है, चलो छत पर चलें। राघव ने कहा, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। काजल ने फिर कहा, हम साथ में चलते हैं ना, क्या दिक्कत है? राघव ने फिर कहा, अरे तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। काजल अब क्या ही कह सकती थी। दुखी मन से वह थाली लेकर छत की तरफ जाने लगी। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा वह पीछे से आ रहे हैं। तभी राघव ने पीछे से कहा, मुझे पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है मेरे पास। काजल ने कहा, ठीक है। काजल ने मन ही मन सोचा, शायद इसीलिए ये नाराज़ हो रहे थे, इनका सरप्राइज़ खराब हो जाता, क्या पता आज क्या तोहफा देने वाले हैं। काजल आगे आगे और राघव पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन राघव ने अपना पूरा शरीर एक कंबल से ढक रखा था। छत पर पहुंचने के बाद काजल बोली, चांद देखूं, आप तैयार हैं? राघव ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। काजल ने चांद को छलनी से देखा और फिर पति की तरफ पीछे छन्नी घुमाई।
जैसे ही काजल ने छन्नी घुमाई, राघव ने अपने ऊपर से कंबल गिरा दिया। ये राघव नहीं था, कोई हैवान था। पूरे शरीर पर लंबे बाल और अजीब सी डरावनी शक्ल। शरीर से काला धुआं निकल रहा था। जैसे ही काजल ने छन्नी में उसे देखा, डर के कारण उसके हाथ से थाली गिर गई। काजल के मुंह से डर के कारण तेज चीख निकल गई। वह चिल्लाने लगी, राघव राघव राघव, तुम कहाँ हो? तभी सामने खड़े हैवान ने कहा, मैं ही राघव हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। आज के बाद मैं अमर हो जाऊँगा। तुमने मुझे छन्नी में देखकर अमर कर दिया। काजल ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, नहीं, तुम मेरे राघव नहीं हो सकते। उसकी आंखें फैल गईं। दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। अगले ही पल डर और सदमे से वह जमीन पर गिर गई। राघव राघव, वह सिर्फ यही नाम बार बार चिल्लाए जा रही थी। उसकी आवाज़ में दर्द, डर और भरोसे के टूटने का भाव था। सामने खड़ा वो हैवान जैसे हर शब्द के साथ और विकराल होता जा रहा था। उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। ठाएं। उसी वक्त काजल की नज़र जमीन पर बिखरी पूजा की थाली पर पड़ी। दिया अभी भी जल रहा था। हैवान जिस कंबल को ओढ़कर आया था, उसी पर थाली गिरी थी। दिए की लौ ने धीरे धीरे उस कंबल के कोने को जला दिया। काजल के भीतर जैसे कोई उम्मीद जागी। शायद यही उसका बचने का मौका था। वह चुपचाप दिए को अपनी उंगलियों से आगे खिसकाने लगी ताकि आग तेजी से फैले। कंबल से धुआं उठने लगा और कुछ ही सेकंड में उसमें आग लग गई। हैवान या कहो राघव उसी जलते कंबल के ऊपर खड़ा था। पहले तो उसे कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आग ने उसके कुर्ते का किनारा पकड़ा, वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, पर तब तक देर हो चुकी थी। काजल जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें हैवान पर टिकी थी। वो न चीख रही थी, न भाग रही थी, बस देख रही थी, जैसे किसी सच्चाई के सामने पत्थर बन गई हो। धीरे धीरे आग राघव के शरीर पर फैलने लगी। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि आस पड़ोस के लोग भी अपनी छतों से झांकने लगे थे। राघव जमीन पर गिरा। आग बुझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आग का रूप इतना विकराल था कि बुझने का कोई नाम नहीं ले रहा था। काजल ने देखा, हर पल के साथ वो शरीर सिमटता जा रहा था, जैसे कोई परछाई जल रही हो, और कुछ ही देर में वहां सिर्फ राख बच गई। कुछ बचा तो बस एक अधजली सोने की चेन, वही जो काजल ने शादी में राघव के गले में पहनाई थी। काजल फूट फूट कर रो रही थी। घर सूना पड़ा था और सास ससुर भी ऊपर नहीं आ रहे थे। राघव के जाने का दुख तो उसे हो रहा था, लेकिन हैवान से बचने की खुशी भी उसके मन में थी। वह छत से नीचे गई और सास ससुर को खोजने लगी। जैसे ही कमरे में गई, उसने देखा कमरे में भी जली हुई राख पड़ी थी। ऐसा लगा जैसे राघव के साथ शायद उनका भी शरीर जलकर राख हो गया था। चांद भी लाल रंग से वापस सफेद रंग का नजर आने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने खुद ही उसकी जान बचा ली थी। यह कहानी पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है और इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यह केवल कहानी के उद्देश्य से लिखी गई है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।